विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवो भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मवेद्वरम्। हम लोग 8वें अध्याय पे थे और 8वें अध्याय का श्लोक नंबर 3। अर्जुन ने प्रश्न पूछा 8वें अध्याय की शुरुआत में। पहले प्रश्न में, पहले श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न पूछा, किम तत् ब्रह्म। अर्जुन उवाच किम तत् ब्रह्म किमध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञ कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं नेयोऽसि नियतात्मभिः। भगवान उत्तर देते हैं अर्जुन के प्रश्न का। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्म उच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगितः। तो जब भगवान से पूछा किम तत् ब्रह्म, तो भगवान ने उत्तर दे दिया, सूत्रात्मक उत्तर दिया भगवान ने कि ब्रह्म अक्षरम परमम किम तद अध्यात्मम, अध्यात्म क्या है। तो भगवान ने उसका उत्तर दिया स्वभावो अध्यात्म उच्यते। तीसरे श्लोक की पहली पंक्ति को हमने बहुत अच्छे से देख लिया था, इस पे चर्चा कर ली थी कि जहां जहां पर आत्म भाव होता है, जहां जहां पर संसार की जिन जिन वस्तुओं के ऊपर, देह के ऊपर, देह में जो अंतःकरण है उसके ऊपर, देह में जो प्राण है उसके ऊपर, देह में जो वृत्तियां हैं उनके ऊपर, जहां जहां पर आत्म भाव होता है वो सभी अध्यात्म कहलाता है। और मैंने ये लास्ट क्लास में ये भी कहा था कि इसलिए भगवान देह को भी आत्मा बोलते हैं गीता जी में, इंद्रियों को भी आत्मा बोला है, अंतःकरण को भी आत्मा बोला है, और आत्मा को तो आत्मा बोला ही है भगवान ने। इस तरह से स्वभाव अध्यात्म उच्चते, इसको समझ लेने के बाद, इस पे चर्चा करने के बाद जब क्लास कंक्लूड करी थी तो एक प्रश्न हमने छोड़ा था। यहाँ पर प्रश्न देखा था कि अब हम विचार करें कि मैं आध्यात्मिक हूं, मैं आध्यात्मिक साधना करता हूं, इसका अभिप्राय क्या, इसका क्या मतलब कि मैं आध्यात्मिक हूं और मैं आध्यात्मिक साधना करता हूं। इस पे मैंने होमवर्क जैसा आपको दिया था, इसका उत्तर सुन लें। जैसा हमको आचार्य जी पढ़ाते थे मैं वो उत्तर आपको बताता हूं। पहली बात तो मैं आध्यात्मिक हूं, इसकी हम यदि बात करें तो मैं आध्यात्मिक का क्या अर्थ हुआ कि आत्म सत्ता को मैं मानता हूं, पहली बात। दूसरा, देह सत्ता को मैं मानता हूं, दूसरी बात। तीसरी बात, देहतर जो मन सत्ता है उसको मैं मानता हूं। ठीक। देहतर जो प्राण सत्ता है उसको मैं मानता हूं। देहतर जो इंद्रिय सत्ता है उसको मैं मानता हूं। इस तरह से
तो आत्म सत्ता को मैं मान रहा हूँ, देह सत्ता को मैं मान रहा हूँ, देह इतर जो मन प्राण इंद्रिय बुद्धि इत्यादि जो सत्ता है, मैं उस सब को मानता हूँ। इसको कहते हैं अध्यात्म। तो मैं आध्यात्मिक बन गया। हम्म, मैं आध्यात्मिक बन गया। और मैं देह तर की और सत्ता, यदि ऐसा विचार किया जाए कि मैं देह इतर और किसी सत्ता को नहीं मानता, मैं न आत्म सत्ता को मानता हूं, न मैं देह तर जो प्राण इंद्रिय इत्यादि इत्यादि जो मन इत्यादि सत्ता है, इनको मैं सत्तावान मानता मानता हूं। ऐसा यदि मैं नहीं मानता तो फिर उसको मैं, फिर आप किसको सत्य मानते हो, किसको मानते हो? केवल और केवल ये पंच भौतिक देह को ही मैं मानता हूं, इसी को ही मैं सत्य मानता हूं। तो फिर उसको कहते हैं भौतिक। वो बन गया भौतिक। भूतानाम संघातो अयम भौतिक। ये भूतानाम संघातः अयम इति भौतिक। बस यही भौतिक हो गया। तो यहाँ जो देह के अलावा, या ऐसा कहो, इसको समझ लो पहले कि यहाँ पर जो देह केवल एक भूत सत्ता है। देह देह ही एक सत्ता है, भूत सत्ता भी छोड़ दो अभी आप। तो जो ये देह है, ये देह ही एक सत्ता है। अब समझो, देह बना पंच महाभूत से है, तो पंच महाभूत की ही केवल सत्ता है, उसी पे मैं विश्वास करने वाला हूं। तो जो इस तरह से चार्वाक इत्यादि जो विचार करते हैं, इनके विचारों में देह ही सत्य है, देह ही आत्मा है, इस देह के इतर और कोई सत्ता नहीं है, उनको कहते हैं भौतिक। परंतु जो आत्म सत्ता को मानते हैं, इसको गिनते रहना, एक आत्म सत्ता को मानते हैं, देह सत्ता को मानते हैं, और देह इतर जो इंद्रिय प्राण मन बुद्धि इत्यादि हैं, इन सत्ताओं को भी मानते हैं। जो इन सब को मानते हैं, देह, आत्मा और देह इतर सत्ता, इन तीनों को मानने वाले को कहते हैं कि मैं मानने वाले को कहते हैं कि वह आध्यात्मिक है। उसको कहते हैं कि वो आध्यात्मिक है। अच्छा, अब आध्यात्म ये तो हो गया आध्यात्मिक। दूसरा है आध्यात्मिक साधना, यानी क्या? अब आध्यात्मिक एक तो मैं आध्यात्मिक पे कहलाता हूँ। दूसरा जो प्रश्न था कि मैं आध्यात्मिक साधना करता हूँ। तो आध्यात्मिक साधना यानी करना यानी क्या? तो अब देखना, इसमें पांच चीजों को मिलाना है। मैंने इसको पांच बिंदु बनाए हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहले देह को जानना, क्योंकि वो मेरे पास है, देह का अनुभव मेरे पास है। तो जो चीज मेरे पास है उसको अच्छी तरह से जान लेना, देह के स्वरूप को जानना, देह के तंत्र को जानना, देह का चिंतन करना, किस कारण से ये देह मिला है, इस देह की क्या प्रकृति है। माने जितना भी अधिक हम इस देह के बारे में समझ सकें, उस देह को जानना, पहली पंक्ति, पहली पॉइंट ये होगा। तो यदि हम ये देह का ज्ञान रखते हैं, देह के स्वरूप का तंत्र का ज्ञान रखते हैं, तो ये बना आध्यात्मिक साधना, यह आध्यात्मिक ज्ञान हुआ। अच्छा, अब देह को जान लिया, देह इतर जो इंद्रियां हैं, वो इंद्रियों को जान लिया, इंद्रियों के स्वरूप को जान लिया, इंद्रियों के परस्पर एक दूसरे के संबंधों को जान लिया, इंद्रियों के व्यवहार को जान लिया। इन सब को इंद्रियां किस तरह से किसके सानिध्य में रह के, किससे प्रेरित होके ये व्यवहार कर रही हैं, प्रेरित हो रही हैं, इंद्रियों के स्तर पर ये सारी जानकारी प्राप्त करना, ये भी आध्यात्मिक ज्ञान है। तो मैं आध्यात्मिक साधना कर रहा हूं, यानी क्या? तो देह के तंत्र को समझ रहा हूँ, स्वरूप को समझ रहा हूँ, इंद्रियों के स्वरूप को समझ रहा हूँ, इंद्रियों के तंत्रों को समझ रहा हूँ, इंद्रियों के परस्पर संबंधों को समझ रहा हूँ। और भीतर जाए, अंतःकरण में जो वासनाएं हैं,
वासनाओं को जानना, वासना के स्तर पर वासना कैसी बनती है, पहली बात। वासना किस तरह से मन को प्रभावित करती है, वासना किस तरह से इंद्रियों को प्रभावित करती है, वासना और मन का क्या संबंध है, वासना और इंद्रियों में परस्पर क्या संबंध है, इन सब को जानना। मन का इंद्रियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इंद्रियों का मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, फिर मन और इंद्रिय इन दोनों को मिलाकर जो बुद्धि के ऊपर प्रभाव पड़ता है उसको भी जानना। ये जो जानकारी है ये सारी की सारी आध्यात्मिक जानकारी है, आध्यात्मिक साधना के अंतर्गत आती है। माने क्या, आप समझो, देह के देह और देह इतर जितने भी सत्ताएं हैं उन सारी सत्ताओं को बहुत अच्छे से जान लेना। हम्म, माने शरीर और शरीर के भीतर जो तंत्र हैं, जो सत्ताएं हैं, इनके तंत्र को समझ लेना, बस बोले। यही आध्यात्मिक ज्ञान है, यही आध्यात्मिक होना है। हम्म? अभी देखो, अभी और आएगा, चौथा पॉइंट और आएगा इसके अंदर। वासना कैसी बनती है, वासना भीतर की परिस्थिति, मन बुद्धि, वासना बाहर की परिस्थिति यानी आउटसाइड वर्ल्ड, इनको किस तरह से प्रभावित करती है उसकी जानकारी। वासना के अनुसार शरीर की प्राप्ति होती है, वासना के अनुसार का गति की प्राप्ति होती है, वासना के अनुसार परिस्थिति बनती है, वो किस तरह से बनती है वो जान लेना। परिस्थिति से देह मन बुद्धि वृत्तियां जो हमारे भीतर हैं, इन सब के अंतर क्रिया को, इनके परस्पर संबंधों को देखो। भीतर की परिस्थिति और देह के बाहर की परिस्थिति, आउटसाइड वर्ल्ड की परिस्थिति को जानना। वो उस परिस्थिति का देह के साथ क्या संबंध है, उस परिस्थिति का मन के साथ क्या संबंध है, बुद्धि के साथ संबंध क्या है, वृत्तियों के साथ संबंध क्या है, हमारी स्वभाव के साथ, हमारे वासना के साथ उसका क्या संबंध है, इसको जानना। अब देखो, यदि आपको इतना समझ में आया होगा तो शरीर के भीतर के सारी जितनी सत्ताओं को आप स्वीकार करते हो उन सारी सत्ताओं को जान लेना। बाहर, शरीर के बाहर की जो सत्ताएं हैं, परिस्थिति हैं, इसको पूरी तरह से जान लेना। बाहर की परिस्थिति और भीतर की परिस्थिति के आपस में क्या संबंध है इसको जान लेना, माने पूरे व्यक्तित्व के तंत्र को जान लेना। ये अच्छा, केवल जान नहीं लेना, फिर इस तंत्र को जानने के बाद इसको पूरी तरह से नियंत्रित करना। अब जान लिया, अब इसको नियंत्रित करो। नियंत्रित करना क्या अभिप्राय, क्या यहां समझना। जब मैंने भीतर जान लिया वासनाओं के प्रभाव को, इन्हीं वासना के कारण शरीर की प्राप्ति होती है, इसी वासना के कारण गति की प्राप्ति होती है, इसी वासना के कारण परिस्थितियों की प्राप्ति होती है। अब वासना के स्तर पर, गुण और दोष के स्तर के ऊपर मैं अपने भीतर कहाँ कहाँ पर सात्विक परिवर्तन कर सकता हूँ, कहाँ कहाँ दोषों को हटाकर गुणों का आधान कर सकता हूँ, वह सात्विक परिवर्तन मेरे अंदर किस तरह से होए, इस तरह से अब मैं, जब पूरा जानकारी हो गई, तब मैं अपने भीतर के गुण दोष को जान लिया। अब इन दोषों को किस तरह से रिप्लेस करना है, इसकी इसको करना है, और क्या किस साधना के द्वारा मेरे भीतर के दोषों को मैं रिप्लेस कर पाऊंगा, इस साधना को कहते हैं आध्यात्मिक साधना। यानी मेरे भीतर एक सात्विक परिवर्तन होवे। जो राजसिक और तामसिक वस्तुएं थी, जो गुण दोष थे,
उसको हटाकर मेरे अंदर एक सात्विक परिवर्तन होवे। यदि मेरे भीतर भीतर विचार का दोष है, तो मैं उस विचार का विचार सौंदर्य किस तरह से प्राप्त करूं। यदि मेरे भीतर भाव का दोष है, तो मैं उस भाव दोष को भाव सौंदर्य किस तरह से प्राप्त करूं। यदि मेरे व्यवहार में दोष है, तो मैं व्यवहार सौंदर्य को किस तरह से प्राप्त करूं। यदि मेरे आचरण में दोष है, तो मैं अपने आचरण को किस तरह से सुंदर बनाऊं, उसके सौंदर्य को कैसे प्राप्त करूं। मैंने व्यक्तित्व के तंत्र को पूरी तरह से जानना, उसको समझ पाना, दूसरी बात, और तीसरी उसको नियंत्रित करना, इसको कहते हैं आध्यात्मिक साधना। पहले जान लेना, उसको बहुत अच्छे से उसके तंत्र को समझ लेना कि देखो ये मेरे अंदर की जो वासनाएं हैं, मेरे अंदर की जो कल्पनाएं हैं, मेरा जो स्वभाव बनाती हैं, और इसी स्वभाव से फिर शरीर की प्राप्ति होती है, इसी शरीर स्वभाव से फिर परिस्थितियां प्राप्त होती है, इसी वासना स्वभाव से मेरी गति का निर्णय होता है। तो मैं अब अपने वासना के स्तर पर अपने आप को ठीक करूं, स्वभाव के स्तर पर अपने आप को ठीक करूं, और अपने गुणों के स्तर पर मैं अपने आप को ठीक करूं, ताकि आगे जो गति होने वाली है, मैं इस गति को खूब अच्छे, मेरी गति सुंदर होवे। ये तो आत्मा, भगवान भाष्यकार ने, देखो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इसको, क्या बोलते हैं इसको अध्यात्म को, वो कहते हैं आत्मा नाम देहम अधिकृत्य प्रत्यगात्मतया प्रवृत्त्यम परमार्थ ब्रह्म अवसानम वस्तु स्वभाव। माने इस शारीरिक शरीर और शरीर के भीतर के तंत्र को जानकर, कहाँ भीतर बैठे, क्योंकि जो भी कुछ परिवर्तन होना है सो भीतर ही होना है। विकास जो भी होगा सो भीतर ही होगा, बाहर के विकास कोई महत्वता नहीं है, भीतर के विकास को महत्वता है। तो भीतर जो हमारी वृत्तियां हैं, वासना है, हमारा स्वभाव है, जो कि शास्त्र उचित नहीं है, उसको मुझे ठीक करना है। वही आध्यात्मिक साधना कहलाती है। स्वामी जी हमारे समझाया करते थे कि बिल को पीटने से सर्प नहीं मरता। बिल पीटने का नाम आध्यात्मिक साधना नहीं होती। अरे तुम तो पीट रहे हो बिल को, सर्प कहाँ बैठा है? भीतर। माने इसका अर्थ समझो, शरीर के स्तर पर सारी साधनाएं हो रही हैं, हम शरीर को तपा रहे हैं, पर अंदर बैठा हुआ जो वृत्तियां हैं, जो वासनाएं हैं, जो स्वभाव है, वो महाराज ऐसे की ऐसे बैठे हुए हैं। सर्प तो मरा नहीं, बिल को आप पीट रहे हो। तो बिल पीटने का नाम आध्यात्मिक साधना नहीं होती। आध्यात्मिक साधना का सीधा सीधा अभिप्राय है, आप विवेकी बनो, आप समझदार बनो, और ऐसा समझदार बनो कि हमारे भीतर, आप अपने भीतर एक सात्विक परिवर्तन को ले आओ। यदि मेरे अंदर शुद्धता नहीं है, आचरण की, व्यवहार की, विचार की, भावनाओं की, तो उन विचारों को आप शुद्ध करो। उनके अंदर आचार्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, व्यवहार सौंदर्य, और स्वभाव सौंदर्य, हाँ, ये इन सारे सौंदर्य, इन सारी सुंदरताओं का फिर पर्यवसान कहाँ होगा? बोले ब्रह्म में। क्यों? बोले क्योंकि सारी सुंदरता आती वही ब्रह्म से है, और आत्मा अतिरिक्त कोई दूसरा ब्रह्म नहीं होता, या ब्रह्म अतिरिक्त कोई दूसरी आत्मा नहीं होती। ब्रह्म सत्ता और आत्म सत्ता, ये दोनों एक ही सत्ताएं हैं। तो देखो, हमने शुरुआत में जो कहा था कि मैं आध्यात्मिक हूं, का अर्थ क्या हुआ? कि मैं आत्म सत्ता को स्वीकार करता हूं,
मैं देह सत्ता को स्वीकार करता हूँ, मैं देह इतर जो मन बुद्धि प्राण इत्यादि हैं उन सबकी सत्ताओं को स्वीकार करता हूँ। उनके तंत्रों को जान लेना यह आध्यात्मिक ज्ञान है। उन तंत्रों को जानने के बाद उस तंत्र को नियंत्रित करना ये भी आध्यात्मिक साधना के अंतर्गत आता है। और फिर हमारे अंदर भाव सौंदर्य आचार्य सौंदर्य इत्यादि सारे की सारा सौंदर्य हमारे भीतर धीरे 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 लेकर आना, और इस सारे सौंदर्य का विसर्जन अंतिम में आत्म ब्रह्म के अंदर हो जाता है। क्यों? क्योंकि सारी सुंदरता इस आत्मा में से ही, इस ब्रह्म में से ब्रह्म में से ही आ रही है। इसलिए परमात्मा ब्रह्म अवसानम स्वभाव परमार्थ ब्रह्म अवसानम वस्तु स्वभाव। इसका अवसान कहाँ होगा, पर्यवसान कहाँ होगा इस सौंदर्य का? यानी आध्यात्मिक साधना का परिवर्तन कहाँ तक, आध्यात्मिक साधना का पर्यवसान कहाँ होगा? तो ब्रह्म के अंदर होगा, स्वयं के निज स्वरूप में होगा, आत्मा में ही हो जाएगा। जब तक अध्यात्म साधना कब तक चलेगी? जब तक ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो जाता, स्वरूप का ज्ञान नहीं हो जाता, जहां से सारा सौंदर्य चला आ रहा है उसका ज्ञान नहीं हो जाता, जो परम शांत आत्मा है उसका ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक हमारी आध्यात्मिक साधना चलती रहेगी। तो प्रश्न थे, उन दोनों प्रश्नों के उत्तर हमने दे दिए। एक, सबसे पहले तो मैं आध्यात्मिक हूँ। दूसरा, आध्यात्मिक साधना यानी क्या होता है, तो आध्यात्मिक साधना भी मैंने आपको बता दी। अब श्लोक नंबर 3 और उसकी अंतिम पंक्ति बची हुई थी, उसमें भगवान कर्म की परिभाषा करते हैं। तो श्लोक नंबर 3 की अंतिम पंक्ति को आप देख लो। भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगितः। भूत भाव उद्भव करो विसर्ग कर्म संगितः। कर्म संज्ञा, ध्यान से समझना, किसको दी जाती है? तो भगवान के इस श्लोक से अंतिम तीसरे श्लोक की अंतिम पंक्ति को ध्यान देंगे तो इसमें कहा कि विसर्ग कर्म संगितः। विसर्ग को कर्म की संज्ञा दी जाती है। कर्म संज्ञा किसको दी जाती है? तो विसर्ग को कर्म की संज्ञा दी जाती है। विसर्ग कर्म संगीत यानी वन वर्ड डेफिनेशन, एक शब्द में यदि परिभाषा करनी हो तो कैसे करेंगे? तो विसर्ग कर्म संगीत, तो विसर्ग ही कर्म है। अब इसका विवरण सुन लो। इसका विवरण क्या है? जो विसर्ग है उसको ही कर्म बोलते हैं, माने क्या? तो देखो, भगवान भाष्यकार को भी देख लो, वहां पे लास्ट पैराग्राफ भगवान भाष्यकार लिखते हैं, भूत भाव उद्भव कर भूतानाम भाव। देखो, भगवान भाष्यकार लिखते हैं, भूतानाम भाव, भूतों को उत्पन्न करने वाला, भूतों को सत्ता श्रेणी में लाने वाला। तो भूतों को उत्पन्न करने वाला, भूतों को सत्ता की श्रेणी में लाने वाला कौन? जो है, जो क्रिया विशेष है, उस क्रिया विशेष को कर्म कहते हैं। भूतानाम भाव, भाव का अर्थ हुआ सत्ता, भाव का अर्थ हुआ होना, जो पहले नहीं था और आज है। पहले घट नहीं था, आज है। पहले आश्रम नहीं था, आज है। ये तो होना भाव में। तो भूतानाम भाव, अच्छा, उस भाव को कौन उत्पन्न करता है? देखो, जो घट नहीं था वो घट हम ले आए। तो लाने के पीछे क्या क्या था? लाने के पीछे एक परिश्रम था। पहले पैसे कमाए,
मेहनत करी, पैसे कमाए, पैसे से ना से हमने घड़े को खरीदा, ये तो एक हो गया। नहीं तो फिर पहले मट्टी खोदी, मट्टी को मिलाई, फिर उसको खूब अच्छे से उसकी गूंदी, फिर उसको चाक पर चढ़ाई और घट बना लिया। माने घट की प्राप्ति में एक परिश्रम था। आश्रम को बनाने में जो नहीं था पहले, एक परिश्रम था। हम्म, एक क्रिया थी। केवल सोचने से घट नहीं बन गया, केवल सोचने से आश्रम नहीं बन जाता, कि केवल सोचने से कोई पद प्रतिष्ठित को प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं हो जाते, कोई वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। उसके पीछे हमें परिश्रम करना पड़ता है। तो जो भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला है, उसको कहते कर्म। भगवान भाष्यकार को देखो, मैं पढ़ देता हूं, आप इसको अंडरलाइन कर लेना। ये कर्म की परिभाषा भगवान दे रहे हैं, भगवान भाष्यकार। भूतानां भावः भूत भावः तस्य उद्भव भूतो भाव उद्भवः तम करोति इति भूत भावोद्भर उद्भव करो भूत वस्तु उत्पत्ति करः इत्यर्थः। ये जितना मैंने समझाया वो यहाँ इस भगवान भाष्यकार से समझाया, इत्यर्थ तक पूरा आ गया। कर्म इति, इत्यर्थ का इसी को कर्म करते हैं। अच्छा, अब भगवान के श्लोक को देखना। भगवान के श्लोक में, भगवान श्लोक में कहते हैं भूत भाव उद्भव करो विसर्ग। अब भूत भाव तो समझ में आ गया महाराज जी, विसर्ग समझा दो। तो विसर्ग का अर्थ होता है विसर्जन। विसर्जन को इसका पर्यायवाची आप देख लो, विसर्जन का अर्थ होता है त्याग। हम्म, त्याग ही कर्म है। ये अब परिभाषा पूरी बनी। त्याग ही कर्म है। समझाऊंगा मैं इसको। क्यों त्याग ही कर्म है, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि किसी भी उत्पत्ति करते, जब तक किसी का त्याग नहीं होता तब तक उत्पत्ति संभव नहीं है। त्याग ही उत्पत्ति का हेतु है। फिर ग्रहण उत्पत्ति का हेतु नहीं है, तो फिर ग्रहण को कर्म नहीं बोलेंगे। हाँ, नहीं बोलेंगे बिल्कुल। त्याग को जब हम कर्म बोल रहे हैं, तो ग्रहण करने को, इसको भोग बोलेंगे। क्यों भोग बोलेंगे? कर्म क्यों नहीं बोलेंगे? कर्म इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि वहां पे किसी भी भूत की उत्पत्ति हो नहीं रही, कुछ बन नहीं रहा वहां, मतलब घट ही रहा है। अब देह को धारण करना, ध्यान दो इसमें, देह को ग्रहण करना, ये क्या है? ये तो भोग ही है। इसमें आपके जो पूर्व के कर्म है वो खर्च हो रहे हैं, यहाँ पे कुछ बन नहीं रहा। तो आपके जो जो भी कुछ आपके पास है, जब तक उसका विसर्जन नहीं करोगे तब तक कर्म नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरी तरफ से देख लो, शरीर को ग्रहण करना, तो ग्रहण करके इसको खपाना, इससे परिश्रम करना। इसमें जो पूर्व के कर्म के द्वारा हम परिश्रम कर रहे हैं, उस परिश्रम के कर्म करके हम नए कर्म बना रहे हैं, और वो आगे हम भूत भावोद्भव कर्म बनेंगे। तो पहले तक कर्मों का भोग हुआ और फिर नए कर्मों का उत्पन्न हुआ। तो मूल रूप से तो यहाँ तो भोग ही हो रहा है। तो शरीर को ग्रहण करना, किसी भी चीज को ग्रहण करना, ग्रहण करना क्या हुआ? बोलिए भोग हुआ। इस देह को ग्रहण करने के कर्म कर्म नहीं है, ये तो क्या है? ये भोग है। अच्छा, और यहाँ पे विसर्ग किसको बोल रहे हैं? तो विसर्जन को विसर्ग कर रहे हैं, वे बोल रहे हैं विसर्जन को कर्म बोल रहे हैं। क्या अभिप्राय? उन्हें जब तक हम परिश्रम का विसर्जन नहीं करेंगे, श्रम नहीं करेंगे, तब तक किसी भी चीज की प्राप्ति नहीं होगी।
कर्म नहीं बनेगा, भूत भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जैसे अंग्रेजी में आपने सुना, अब किसी को बोलते सुना होगा, आई डोंट वांट टू लूज माई एनर्जी, फिर बैठे रहो। आई डोंट वांट टू लूज माई टाइम, बैठे रहो। आई डोंट वांट टू लूज माई मनी, फिर बैठे रहो, संभालो उसको। कर्म जैसे ही आप करोगे, विसर्ग नाम की वस्तु शुरू हो जाएगी। तो विसर्ग कर्म संहिता, आप शरीर के द्वारा परिश्रम करते हो, कुछ भी चीज बनाने के लिए उठे तो शरीर के द्वारा परिश्रम होगा, तो आपने आपका श्रम खोया और कोई कोई एक नई वस्तु की उत्पत्ति हो गई। ये तो भूत भाव उद्भव कर विसर्ग कर्म संगीतम। विसर्ग भूत भाव उद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत। त्याग का नाम ही कर्म है। भगवान भाष्यकार ने इसको समझाते हुए इसकी वैदिक व्याख्या कर दी, इसका विवरण करते हुए उन्होंने वैदिक व्याख्या करी। क्या वैदिक व्याख्या करी? तो भगवान भाष्यकार को आप देख लो, मैं पाठ करके समझा देता हूं उसको। भगवान कहते हैं, विसर्जनम देवता देवता उद्देशेन चरु प्रूडो प्रूडोडाशादे द्रव्यस्य परित्यागः स एष विसर्ग लक्षणो यज्ञ। भगवान भाष्यकार ने यज्ञ को सामने रखा, यज्ञ एक कर्म है। अच्छा, उसके अंदर क्या करते हैं? तो उसमें जो हविष वगैरह है, जो चरु है, जो साकल्य है, जो आहुति है, उसको पहले आहूत करना पड़ता है। अब आपने आहुति को जेब में रख लिया, क्या होगा? वो कुछ नहीं होगा। पर उस आहुति को जब आपने तद देवता का नाम लेकर उसका अग्नि में आहूत करा, तब ना आपको उस आहुति का जो दिया है अग्नि को, बोले वहां से फिर फल की प्राप्ति होगी। तो मैंने उस आहुति का आपने त्याग करा। वो जो घी चरु इत्यादि आपके पास है, आपने उसका त्याग करा। देखो भगवान भाष्यकार को, देवता उद्देश्य न, देवता को उद्देश्य करके चरु प्रूढ़ाशादे द्रव्यस्य परित्याग, उन द्रव्यों का, उन चरु का, उस यज्ञ साकल्य का त्याग किया जाता है। सएष विसर्ग लक्षण यज्ञ कर्म संगीत कर्म शब्दादि इति एतत्। तो जब यज्ञ का हुआ, उसमें त्याग हुआ, आहुति डाली गई, तब तीसरे अध्याय को जोड़ लेना यहां पर आप। मैं तो नहीं जोड़ रहा, पर आप इसको जोड़ लेना कि उसी यज्ञ से क्या होता है। तो उस यज्ञ से वृष्टि होती है, पर्जन्य। पर्जन्य से वृष्टि से क्या होगा? बोले अन्न। अन्नादात यज्ञ वृष्टि से अन्न की उत्पत्ति, अन्नात भवंती। और अन्न से क्या होगा? तो बोले अन्नात भवती भूतानि। देखो, लगा लो परिभाषा को। भूत भावोद्भव करो और यहाँ पे क्या आ गया? अन्नात भवती भूतानि। ये कर्म का लक्षण हो गया। भूत भावोद्भव करो हो गया, बस। यज्ञ करा, यज्ञ से पर्जन्य आया, पर्जन्य से अन्न बना, और अन्न के द्वारा भूतानि संभू अन्नात् भवन्ति भूतानि। अन्न से भूत की उत्पत्ति होगी। ये हो गया पूरा बात का, भूत भाव उद्भव करो। तो भूतानि भवन्ति, कथम भवन्ति? का यत्नेन भवन्ति, यत्न के द्वारा। यज्ञ कथम भवति? आ गया विसर्जनम। विसर्जनेन यज्ञम भवन्ति। तो विसर्ग लक्षण यज्ञ, बिना विसर्ग के यज्ञ नहीं होता। बिना त्याग के कोई कर्म नहीं बनता। अब ये तो वैदिक व्याख्या हो गई, इसको आप जीवन में घटा लो, अप्लाई कर लो। जीवन में आप देखते ही हो, जब तक लड़का 8-8 घंटे पढ़ता नहीं, तो महाराज वो पीएमटी पीईटी क्लियर करता नहीं। आईएएस की एग्जाम के लिए बच्चे पढ़ते हैं, इतना मेहनत करते हैं, तो अपना उन्होंने श्रम दिया, अपना उन्होंने मेहनत, तपस्या करी, पढ़ाई करी,
तीन तीन चार चार घंटे ट्यूशन गए, आठ आठ घंटे स्वयं की पढ़ाई हुई, और फिर उस पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर उन्होंने। तो इस चीज, जब तक हमारे पास जो वस्तु उसका त्याग नहीं होगा, तब तक कर्म नाम की वस्तु बनेगी नहीं, और तब तक किसी भूत की उत्पत्ति होगी नहीं। तो आपने पहले हिंदी में सुना होगा, पहले कुछ खोना पड़ता है, फिर हमें पाया जाता है। बस इसी को भगवान ने यहाँ पे कहा कि भूत भाव उद्भव कर विसर्ग कर्म संगीतम, ये कर्म की परिभाषा भगवान ने बताई। अब आगे की कक्षा में हम लोग इसको देखेंगे। अधिभूतम क्षरो भाव भाव पुरुषाश्चाधिदैवतम अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहभृताम वरः। हर हर महादेव। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् राम नाम वरानने। श्री राम नाम वरानने। ओम नमः इति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम।